भगवान बात ये है, आपके चरणों की रज में वो प्रताप है जो कि पाषाण से लगने के बाद में स्त्री का रूप धारण कर लेता है। तो मेरी तो काष्ठ की नौका है। अच्छा सरकार पूछते हो तो कहता हूँ संशय अपना, भय भंजन मेरे सन्मुख है, तो रहने दूं भय अपना। ये सुना है मैंने जादू है राजा जी के पद पंकज में, पत्थर में जान डालने की शक्ति है चरणों की रज में। बन गई शिला सुंदर नारी, चरणों की रज को रखते ही जड़ में चेतनता आती है, सरजीवन मूरी के लगते ही। पत्थर और शिला पर जब इसका इस तरह असर हो गए तो मेरे काष्ठ की नौका तो छूते ही छूमंतर हो गए। भगवान ये बिन पालो सप्रत पालो, नहीं जानू कुछ और कबारू। मैं तो इसी से अपने परिवार का पालन करता हूँ, केवल तो कोई दूसरा धंधा भी नहीं जानता। ये पाक वरी शहरी सकल सुत बारे बारे, मेरे जो बच्चे हैं बिल्कुल छोटे छोटे, पाक वरी शहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जात कछु वेद न पढ़ाई है। याई लाग राजा जू पलटते है कुटुंब मेरो, है के वित्तहीन कैसे दूसरी गड़ाई हो। गौतम की घरनी समतरनी तरेगी मेरी, वे के निषाद मैं बाद ना बढ़ाई हूँ। तुलसी के ईश राम रावण से साची कहो, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई। जब तक मैं आपके चरणों को नहीं धो लूंगा तब तक मैं नौका में आपको नहीं बिठाऊंगा। सुन केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे, प्रियसी करुणाए चितई जानकी लखन। केवट, क्या कोई दूसरा उपाय नहीं है जिससे कि हम गंगा के पार जा सके और आप हमारे चरण में न पखार पाए? दूसरा उपाय कोई तो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा उपाय, यहाँ से थोड़े से आगे चलेंगे तो कटी कटी जल है, इतना जल है। ये घाट से थोड़ी दूर है, कटलो जल था जू पर सत पग भूम तरे तरनी, घरनी के बिन समझइयो में। तुलसी अवलंबन और कछु लग लड़का के भात जीवई होगी, मर मारे मोए बिना पग धोए, पर नाथ न नाव चलाई। चाहे आपके भाई लक्ष्मण मुझे अपने बाणों से समाप्त कर दें, लेकिन बिना चरण धोए मैं आपको नौका में नहीं बिठाऊंगा। जब मैंने लौंगा लाने से मना कर दिया तो आपके भाई लक्ष्मण ने प्रतिज्ञा पर धनुष चला लिया। वो विचार कर रहे हैं हमारी सीमा में रहने वाला तुच्छ केवट हमारे लिए नौका लेकर के नहीं आ रहा है। इशारा आपके भाई का, इशारा आपके भाई का होता है यो बाणों से निकल करके धनुआ से जा मिलूं केवट के प्राणों से। मगर इसकी नहीं चिंता, मगर इसकी नहीं चिंता कि मैं मर जाऊंगा। भगवान मुझे तो है खुशी भव सिंध से तर जाऊंगा और मुझे तो इस मृत्यु में बड़ा ही आनंद आएगा। कुछ कहने में तो सबको कष्ट होता है, तुम्हें क्या आनंद आएगा? प्रभु केवटराज, तुम्हें क्या कष्ट आएगा? सबको आनंद आता है, तुम्हें क्या कष्ट आएगा? मुझे बहुत आनंद आएगा। मरने के बाद कष्ट होता है लेकिन मुझे आनंद आएगा। लेकिन क्यों आएगा? क्यों आएगा? वो इसलिए आएगा, जब कोई व्यक्ति मरता है तो वहाँ के जो अधिकारी हैं चार बातों की जानकारी करते हैं। इसे किसने मारा, कौन से स्थान पर मारा, और उस समय का गवाह कौन था, और किस अपराध पर मारा। आज ये चारों बातें मेरे अनुकूल हैं, क्योंकि रघुनाथ के प्राणों का प्रिय बंधु, रघुनाथ के प्राणों का प्रिय बंधु वो ही मुझे बाण से मारता है। मरता हूं कहाँ, स्थान कौन सा है? मरता हूं कहाँ? शुद्ध गंगे के तीर शरीर से प्राण सिधारता है। और अपराध क्या था? सामने किसके विनीत
केवट का अपराध क्या था जो उसे मार दिया? अपराध यही इस दास का है, प्रभु के पद पदम पखारता है। मरूंगा उसके हाथों से जो अधिक रघुवर का प्यारा है, मरूंगा किस जगह जहां गंगा की धारा है। और भगवान हे भैया केवट, आप वही उपाय करो जिससे कि हम गंगा के पार